हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 6 नंबर वाले क्वेश्चंस लगा रहे हैं बच्चों। ठीक, आज भी देखो, आज भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चे, ये सन 2018 और सन 2022 में पूरे 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 से हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर में मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कर दो। देखो बच्चों, इसमें है क्या, ये एक आयत है बच्चों, ABCD। एक इन्होंने कहा है आयताकार खेत है और विकर्ण दिया है, तो विकर्ण ये विकर्ण होता है। ठीक, अब देखो इन्होंने भुजाएं दे दी हैं बच्चे। देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें थोड़ा स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये बच्चे कर्ण कहलाती है। ठीक, अच्छा, और देखो बच्चों, ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये बच्चे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अब इन्होंने बड़ी भुजा छोटी भुजा की बात करी है। देखो इन्होंने कहा है कि खेत का विकर्ण ये उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो बच्चे हम छोटी भुजा इसको मान लेते हैं, BC को। ठीक, और बड़ी भुजा इसको मान लेते हैं, और सबसे बड़ी भुजा AC है, तो बच्चे हम मान लेते हैं कि छोटी भुजा X, क्या X मीटर, हमने मान लिया छोटी भुजा बच्चे X मीटर है। ठीक, अब देखो ये कह रहे विकर्ण इससे 60 मीटर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा विकर्ण, ये हो जाएगा X + 60, X + 60 मीटर। ये बच्चे मीटर है, दिख रहा ना दिख रहा हो तो लिखे दे रहे हैं। फिर देखो बच्चों, फिर क्या कहा है, यदि बड़ी भुजा, ये वाली बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा इस भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये कितनी, क्या इसकी लंबाई निकल के आई बड़ी भुजा की, X + 30। क्यों, क्योंकि ये इस छोटी भुजा से बड़ी है 30 मीटर। ठीक बच्चों, इसी को लिख देते हैं। तो भुजाएं ज्ञात करनी, मतलब तुमको लंबाई और चौड़ाई ये तुम्हें ज्ञात करनी, ये होती है बच्चे जो है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मतलब लंब, ये आधार आप समझ लें। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना आयताकार खेत, हमने छोटी भुजा मानी है खेत की, छोटी भुजा हमने बच्चे X मानी है, X मीटर। तो बताओ बच्चों, छोटी भुजा तो X ये मान ली है। ठीक, अब विकर्ण क्या हो जाएगा, तथा विकर्ण की लंबाई X + 60 मीटर। ठीक बच्चे, छोटी भुजा हो गई, विकर्ण हो गया। अब ये देखो बड़ी भुजा, तथा बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा की लंबाई, ये बच्चे देखो X + 30 मीटर। जो हमने माना था वो हमने लिख लिया है। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। इसकी भुजाएं आपको पता लग जाएंगी कि बड़ी भुजा कितनी है, छोटी भुजा कितनी है, आपसे ये दोनों भुजाएं निकलवाई गई हैं। ठीक, तो बच्चे आप हेडिंग डाल लें प्रश्नानुसार। ठीक बच्चों, अब देखो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से
आप सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। करंट देखो बच्चे, ये विकर्ण जो तुम्हारा है x प्लस 60, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक बच्चों, अब देखो ये आपकी आधार है x प्लस 30, मतलब बड़ी भुजा का होल स्क्वायर प्लस साइन लगाया x स्क्वायर। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी? देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बढ़िया ये है कि यहाँ पे बच्चे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फार्मूला याद कर लो को बच्चे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x गुणा 60। ठीक बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया अभी तक। अभी इधर भी लगाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 30, और ये बचा प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख लिया। और बच्चों देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन का ही खेल है। देखो बच्चों इधर आओ, एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर और 60 का स्क्वायर आप करेंगे तो 6 छंग 36, 3600 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 60 की 2 से तो हो जाएगी 120 प्लस 120 एक्स बराबर, इधर देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। बच्चों 30 का स्क्वायर हो जाता है 3 3 9 900, इधर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 दूनी 60x, 60x। बताओ बच्चों कोई समस्या लगी? और देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, और सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखो बच्चे इधर की जो वैल्यू है सब इधर ले आओ, बराबर लगा के जीरो करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x, 60 इधर लाए, माइनस 60x प्लस 3600, और बच्चे माइनस 900 बराबर जीरो। इधर की वैल्यू लाके बराबर लगा के जीरो कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक बच्चों, और देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब तो बच्चे जब यहाँ से आप 2 में से 1 घटाओगे तो हमको मिलेगा 1, तो बच्चे माइनस में रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। इधर 120 में से 60 घटाओगे तो आपको मिलेगा 60x, 60x। 3600 में से 900 घटाओगे आपको मिलेगा 2700 प्लस 2700 बराबर जीरो। अब देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर के आगे से माइनस साइन तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसके लिए बच्चे माइनस से गुणा कर देते हैं। आप लिख देना माइनस से गुणा करने पर। ठीक, जब आप माइनस से गुणा करेंगे सब साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, इधर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर जीरो। ये बच्चे द्विघात समीकरण बन के आई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर आ रही तो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों द्विघात समीकरण ले आए। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं,
अब यहाँ पे 2700 के दो ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे बच्चे 60 मिल जाए। ठीक, करते हैं बच्चे, आपको करके दिखाते हैं कि खंड, क्योंकि बच्चे 6 नंबर में बार बार क्वेश्चन इसीलिए आता है ये कि बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पे देखो 2700 लिखा हमने, काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 जीरो और लगा दिया, फिर 2 से काट लिया, 2 चंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखो बच्चे, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि घटाने पे आपको 60 मिले। देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ठीक, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अगली संख्या देखो, 2 तिया 6, तिया 18 और 18 पंजे 90। 90 में से आप 30 घटाएंगे तो हमको बच्चा 60 मिल जाएगा। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत लगी हो। ये 6 नंबर में इसीलिए आता है, यहाँ पे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक, तो बच्चे अब हम आगे कर रहे हैं, बकाया आप लोग जानते ही सब होशियार हैं। एक्स स्क्वायर, ये बच्चे समीकरण का ठीक मध्य पद को तोड़ रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, ठीक 60 बना लिया हमने माइनस का, और माइनस 2700 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमको x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे हमको 30 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, अब तो बहुत आसान हो गया है। अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे फिर आप यू आर वेरी वीक स्टूडेंट। ठीक, x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस साइन लगाया, 90 30 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 90, ब्रैकेट सेम है, बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चे, जब ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x माइनस 90, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x प्लस 30 बराबर 0। बताओ बच्चों, कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से आप देखें, यदि x माइनस 90 बराबर 0 या x प्लस 30 बराबर 0, तो 90 इधर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे। तो x का मान यहाँ से हमको 90 मिला, 30 इधर ले जाओ तो माइनस को हो जाएंगे, है ना। तो x बराबर इधर आया माइनस 30। बच्चे ये तो मान्य है, माइनस अमान्य है। क्यों? क्योंकि जो भुजाओं की दूरी होती है वो निगेटिव में नहीं होती है। ठीक, तो ये आपके सामने निकल गया x बराबर 90। अब आपसे जो बड़ी भुजा छोटी भुजा निकलवाई आप निकाल डालो। आपने देखो, ये आपसे पूछा गया खेत की भुजाएं ज्ञात कर दो, तो ये आपने क्या माना था, खेत की छोटी भुजा x मानी थी, छोटी। अतः बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको लगता है वो मजाक हो रही है। छोटी भुजा बच्चे क्या मानी थी, x की वैल्यू क्या, 90, छोटी भुजा आई 90 मीटर। फिर देखो बच्चे, अब बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा है x प्लस 30। ये देखो, तो 90 में 30 जोड़ोगे 120 हो जाएगा। अतः तथा बड़ी भुजा बराबर, बच्चे देखो ये दिया तो है, हमने माना था x प्लस 30, तो x प्लस 30, तो x की वैल्यू है बच्चे 90
प्लस 30, इसका मतलब 90 और 30 को जोड़ा तो हमको मिला 120 मीटर। अगर यहाँ से भी समस्या लग रही तो बहुत गलत बात है। यही आंसर बच्चे, यही आंसर। बड़ी भुजा छोटी भुजा, अतः भुजाएं निकल के क्या आई, भुजाएं निकल के आई 90 मीटर और 120 मीटर। ठीक बच्चों, देखो ये 6 नंबर में एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात कैसे बन सकता है, मान लिया वो तुमसे कहता है कि विकर्ण की भी लंबाई ज्ञात कर दो, तो तुम ज्ञात कर देते, उसमें कौन सी समस्या थी बच्चे। पाइथागोरस प्रमेय से यही फायदा है, आप तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। ठीक, ये 6 नंबर में कई बार आए वो क्वेश्चन है बच्चे। अब अगले क्वेश्चन बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।